स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में और आप सभी को शुभ संध्या, गुड इवनिंग। आइए देखते हैं आज के सेशन के महत्वपूर्ण सवाल। इजी कंफर्ट जोन में रखकर अपने आप को आंसर करने की कोशिश करो और ये वो सवाल होंगे जो हर एग्जाम में रेगुलर पूछे जा रहे हैं। ये बात तो मैं आपसे हर बार बोलता ही हूं। तो सवाल जितना बेहतर आप समझेंगे उतना बेहतर ही आपका आंसर होगा। जल्दबाजी में कल आपने देखा कि जल्दबाजी में कई सारे सवालों के आंसर आप गलत कर रहे थे, उनको ही प्रैक्टिस के द्वारा हम मेंट कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, ताकि जो आसान सवाल हैं वो कभी गलत ना हो। ठीक है, तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए मेरे साथ और देखते हैं ये सेशन। ओके, एक बार पुनः आप सभी को गुड इवनिंग। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी हुई है? देख लो सवाल आप लोग। किस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का कौन सा सिद्धांत है जिसमें असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर बात की गई है? बहुकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, पदानुक्रम सिद्धांत। देख लो आप, ये एक ऐसा सवाल है जो बड़ा कंफ्यूजिंग आपको लगता होगा। आप कई बार सोचते होंगे समूह कारक, बहुकारक, अच्छा एक हटा देते हैं, पदानुक्रम सिद्धांत। राइट, अब बात करते हैं। एक तो बहुकारक आया, समूह कारक आया और बहुबुद्धि आया। तो यहां हम क्लियर करते हैं बहुबुद्धि आपका गार्डनर है। समूह कारक सिद्धांत, अब देखो आप, समूह कारक अगर हम कहें सिद्धांत की बात करेंगे तो ये किसका है? थर्स्टन और कैली। और बहुकारक सिद्धांत की बात की जाएगी, बहुकारक सिद्धांत है आपका थॉर्नडाइक का। अच्छा, एक चीज इसमें और हिडन है। अगर कहा जाए स्पेशली बुद्धि का समूह कारक, ग्रुप फैक्टर किसने दिया? अच्छा, समूह कारक बोल रहा हूं, सिद्धांत नहीं बोल रहा हूं मैं। समूह कारक किसने दिया है? तो समूह कारक ये तीसरा कारक है, किसका? स्पीयरमैन का। राइट, पदानुक्रम की बात की जाएगी तो ये होगा वर्ट और वर्नन का। इस अनुसार अगर हम कहें असंख्य, तो यहां तो आ नहीं रहा ये वाला, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया था। अब अगर कहें असंख्य, अनकाउंटेबल, अनगिनत, तो अनगिनत तो केवल ये जा रहा बहुकारक सिद्धांत, पहला सही है। समूह कारक थॉर्स्टन ने 6 से लेकर 8 तक कारक बताए हैं बुद्धि के। बहुबुद्धि में बुद्धियां बताई हैं डायरेक्ट गार्डनर ने। इसलिए आप देखो बहुकारक, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। राइट, आइए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। स्पीयरमैन ने वास्तविक मानसिक शक्ति कहा है? एक कारक को, जी कारक को, समूह कारक को, उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा, यहां होना चाहिए यस कारक होना चाहिए, ये जी है। एस कारक को, जी कारक को, समूह कारक को, उपयुक्त। ये तीनों किसके हैं? ये तीनों कारक दिए हैं स्पीयरमैन ने। पहले उन्होंने दिया है 2 कारक और फिर दिया है 3 कारक। 3 कारक रिजेक्ट है, हम कल ही बता रहे थे, 2 कारक एक्सेप्टेड है उनका। तो बताइए आप, वास्तविक मानसिक शक्ति किसे कहा है? एस कारक को या फिर जी कारक को? बच्चा जी कारक को कहा है। जी सामान्य योग्यता है जो कैसी होती है? जन्मजात होती है, प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है, लेकिन होती अलग अलग है।
क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धि का आणविक सिद्धांत दिया है। स्पीयरमैन, फिलिप वर्नन, आरवी कैटल, थॉर्नडाइक। आणविक सिद्धांत। अच्छा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। यह बनता है आपका अणु से। अणु क्या है? एटम है। तो फिर गया कारक ही पूछा। तो अगर हम यहां पूछा जाता कि बुद्धि में अणुओं जैसी शक्ति है, अनगिनत है, तो अभी हमने पहले पढ़ा था अनगिनत है, कौन सा हो जाएगा? थॉर्नडाइक सही हो जाएगा। फोर्थ इज राइट, आणविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धि के प्राथमिक कारकों की चर्चा की है। प्राइमरी फैक्टर्स। कैटल ने, थॉर्नडाइक ने, थर्स्टन ने, गार्डनर ने। प्राइमरी फैक्टर्स। आंसर प्लीज। बुद्धि के प्राथमिक कारकों की चर्चा की। कैटल, थॉर्नडाइक, थर्स्टन, गार्डनर। बच्चा थर्स्टन ने की है। राइट। हम बार बार बोल रहे हैं आपसे 6 से लेकर 7 और 8 की चर्चा आती है। फैक्टर्स दिए हैं और वो फैक्टर्स हैं कौन से? वो हैं प्राइमरी फैक्टर्स हैं, प्राथमिक योग्यताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, तत्व विश्लेषण सांख्यिकी प्रविधि। तत्व विश्लेषण, फैक्टर एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल टेक्निक का प्रयोग किस बुद्धि के सिद्धांत में किया गया है? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। ट्रायआर्क थ्योरी। इसका राइट आंसर होगा दूसरा, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। राइट। क्वेश्चन नंबर 6, लेवल आपको जरूर टफ लग रहा होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वो टफनेस रहनी चाहिए, लेकिन हम सीख कर जाएंगे, हम तैयार होकर जाएंगे। केवल कहने का मतलब इतना है। थर्स्टन ने अपने समूह कारक सिद्धांत में कुल कितने प्राथमिक कारकों का पता लगाया? 3, 6, 9, 2। शुरुआत की बात चली, इसका मतलब 6 है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 6 कारक हैं। ठीक है, 6 कारकों का उन्होंने पता लगाया है। आगे के लेक्चर में इनके कारकों की चर्चा की जाएगी। अभी केवल सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, थर्स्टन ने अपने सिद्धांत में डैश के अतिरिक्त मानसिक योग्यता का जिक्र किया है। किसके अलावा? तो आंकिक है, शाब्दिक है, स्मृति है, सांगीतिक नहीं है। ये किसकी है? ये गार्डनर की है। संगीत बुद्धि किसने दी है? संगीत बुद्धि दी है गार्डनर ने। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्धि के संरचना सिद्धांत, स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के प्रतिपादक हैं कैटल, थर्स्टन, गिलफोर्ड, गार्डनर। आप वहीं पर सवाल देख पा रहे हो जहां से सारे के सारे सवाल पूछे जाते हैं, जहां से सारे के सारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। बुद्धि के संरचना, आंसर प्लीज। कैटल, थर्स्टन, गिलफोर्ड, गार्डनर। जब कभी संरचना सिद्धांत की बात की जाएगी तो आपका आएगा त्रिआयामी। अब क्लियर हो गया होगा आपका। गिलफोर्ड, संरचना सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी। ऐसे आपने देखा होगा, इसका बनता है ये ग्राफ। त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल थ्योरी। क्लियर? नवीन ढंग से सोचें।
अच्छा, मैं कहूं यहां एक चीज आपने समझ पाई हो तो समझ पाई हो, इन्होंने टोटल जो घटक बताए बुद्धि के, घटक बताए, तीन तो पक्ष हैं, 3 डायमेंशन घटक कितने बताए हैं, 120 से लेकर 150 और 180 तक बताए हैं, राइट। तो यही वाला सही मान लेते हैं, इंप्रूव किया इन्होंने आगे ले जाकर इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चल रही थी, नवीन ढंग से सोचने का ढंग है, नवीन तरीके से सोचने का ढंग है, गैर परंपरागत, परंपरागत, नियतार्थ, व्यवहारिक। आंसर प्लीज। नवीन शब्द को की बना लो, जो बच्चे हमसे रेगुलर पढ़ने वाले हैं वो जानते होंगे नवीन शब्द का कनेक्शन किससे होता है। नवीन ढंग से, नया ढंग, तो नया ढंग हमेशा किससे जाएगा, अपसारी, इसका मतलब डाइवर्जेंट। अपसारी क्रिएटिव होता है, सृजनात्मकता से होता है, आप सबको पता सृजन से है। तो गैर परंपरागत, परंपरागत, नियतार्थ, व्यवहारिक, ये तो दो होंगे नहीं। अब परंपरागत या फिर गैर परंपरागत में से कोई चुनिए आप। तो परंपरागत जो चला आ रहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, ये अभिसारी। और जो बदल गया वो कौन है, अपसारी, नए नए प्रयोग, तो गैर परंपरागत से। और ये सवाल देखो सीटेट पूछ चुका, गैर परंपरागत चिंतन सृजनात्मकता से रिलेटेड होता है। क्लियर है। आइए कुछ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सृजनशीलता इंगित करता है परंपरागत चिंतन, अपरंपरागत चिंतन, दोनों कोई नहीं। सृजनशीलता किधर इशारा करता है, या सृजनशीलता इंगित करता है, तो इंगित करता क्या है, किसकी ओर इंगित करता है, किसकी ओर संकेत करता है। परंपरागत चिंतन, अपरंपरा, दोनों तो हो नहीं सकते बेसिक। फिर चले जाइए, अपरंपरागत ही है आपका गैर परंपरागत, और गैर परंपरागत ये आपका अपसारी है, डाइवर्जेंट जिसे बोलते हो आप, राइट। इसी से जुड़ी हुई है सृजनशीलता मेनली। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आरवी कैटल के अनुसार वंशानुगत कारकों द्वारा निर्धारण होता है। कैटल ने माना है कि वंशानुगत कारकों द्वारा किसका निर्धारण होता है, तरल बुद्धि का, ठोस बुद्धि का, घनीकृत बुद्धि का, क्रिस्टलाइज बुद्धि का। आरवी कैटल के बुद्धि के सिद्धांत का नाम ही है ठोस व तरल बुद्धि का सिद्धांत। आरबी कैटल का है। पूछ रहे हैं वंशानुगत कारकों द्वारा निर्धारण होता है ठोस व तरल। अच्छा, अगर थोड़ी देर से देखेंगे, अच्छा थोड़ा सोचकर देखेंगे तो आपको ये तीनों एक ही मिलेंगे। देखो आप, ठोस सॉलिड है, जो सॉलिड है वो घनीकृत है, जो घनीकृत है वो क्रिस्टलाइज है, इसलिए ये तीनों का विकल्प बनता ही नहीं, एक बचा केवल तरल, राइट। लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बुद्धि का कारकीय सिद्धांत नहीं है, कारक संबंधी सिद्धांत फैक्टर्स थ्योरीज के ग्रुप में नहीं आता है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। आंसर प्लीज। बुद्धि का कारकीय सिद्धांत नहीं है, तो ट्रायआर्क थ्योरी है, फोर्थ इज राइट। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, त्रितंत्र अथवा त्रिचापीय किसका है, ये स्टर्न वर्ग का है, स्टर्न वर्ग, राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। गार्डनर के अनुसार अपने भावों व संवेगों को मॉनिटर करने, विभेद करने तथा स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करने की क्षमता समाहित रहती है आंकिक बुद्धि में, शाब्दिक बुद्धि में, सांगीतिक बुद्धि में, स्मृति में। आंसर प्लीज। गार्डनर की बात चल रही तो आपको पता होना चाहिए गार्डनर ने स्मृति बुद्धि दी ही नहीं है। अब बात करते हैं आंकिक, न्यूमेरिकल हो गया, शाब्दिक वर्बल हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया, सांगीतिक म्यूजिकल हो गया। तो दिया गया अपने भावों व संवेगों को
मॉनिटर करने, विभेद करने तथा स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करने की क्षमता संगीत बुद्धि में समाहित होती है बच्चा। म्यूजिकल इंटेलिजेंस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत प्रतिपादित किया है। त्रितंत्र सिद्धांत प्रतिपादित किया है गिलफोर्ड ने, गार्डनर ने, स्टैनवर्ड, पियाजे। यहां थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, स्टैनवर्ग होगा, स्टैनवर्ग। तो अभी हमने पिछले वाले ऑप्शन में आपको बताया था स्टैनवर्ग, बुद्धि का प्रादार की थ्योरी। त्रितंत्र है आपका ट्रायआर्क थ्योरी। क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, स्टैनवर्ग ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। अब इतना समझना पड़ेगा, बुद्धि के कितने प्रकार बताए, 3, 2, 7 और 5। अच्छा, ट्रायआर्क बोल रहे हैं तो फिर क्लियर है 3 ही होंगे, इसको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बुद्धि का कौन सा प्रकार स्टैनवर्ग ने नहीं दिया है। घटकीय बुद्धि, अनुमान, संदर्भात्मक, अनुभवजन। अब बुद्धि का ट्रायआर्क सिद्धांत जिसमें 3 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं स्टैनवर्ग ने, तो स्टैनवर्ग के अनुसार कौन सी बुद्धि का प्रकार उन्होंने नहीं दिया है, तो आप बताइए। घटकीय है उनका प्रकार, अनुमान अजम्पशंस नहीं है, हमारा आंसर ये है। संदर्भात्मक, अनुभवजन। अब ट्रायआर्क के अनुसार एक घटकीय है, दूसरा संदर्भजनक है, तीसरा अनुभवजनित है। ठीक है। ये 3 प्रकार की बुद्धियां स्टैनवर्ग ने अपने ट्रायआर्क सिद्धांत में दी है। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत दिया है या प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत है। त्रितंत्र सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, दोनों, कोई नहीं। प्रक्रिया प्रोसेस ओरिएंटेड, त्रितंत्र, संज्ञानात्मक सिद्धांत, दोनों। तो दोनों तुक्का यहां लगाकर भी सही हो जाता है, दोनों प्रक्रिया उन्मुखी प्रोसेस पर काम कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, पास अलोंग परीक्षण बुद्धि का एक डैश परीक्षण है। भाषाई, शाब्दिक, क्रियात्मक और प्रकृति में से कोई नहीं। बुद्धि का टाइप, बुद्धि परीक्षण का प्रकार। पास अलोंग परीक्षण बुद्धि का डैश परीक्षण है। बच्चा क्रियात्मक परीक्षण है ये। राइट। क्वेश्चन नंबर 19, बुद्धि का पहला क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण निर्मित किया गया। यह सिकोह के द्वारा, सेगुइन के द्वारा, फ्रीमैन के द्वारा, आर.के. टंडन के द्वारा। सेगुइन के द्वारा तैयार किया गया, ये बिल्कुल नया सवाल है। बुद्धि का पहला क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण सेगुइन के द्वारा तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अभाषाई बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। अभाषाई, नॉन लिंग्विस्टिक, या फिर इसे कहते हैं क्रियात्मक। गुड एनफ फील्ड का ड्रा मैन परीक्षण, वेसलर वैल्यू परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, रेवन प्रोग्रेस मैट्रिक्स। बताएं। अभाषाई परीक्षण क्रियात्मक है, तो ड्रा मैन परीक्षण आपका अभाषाई है, क्रियात्मक है। वेसलर वैल्यू परीक्षण, आर्मी अल्फा, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, ये सब के सब भाषाई परीक्षण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया। 1905, 1904, 1908, 1916 है। आंसर प्लीज। बिल्कुल सही जवाब है, 1904 में किया है। 1905 में नहीं है, 1905 में है अल्फ्रेड बिने।
1908 में अगर बात की जाएगी तो साइमन बिने है, बिने साइमन। और 1916 में अगर बात की जाएगी तो टर्मन है। और यहां कौन है? यहां है स्पीयरमैन, राइट। 1904 में दिया है द्विकारक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 22, स्पीयरमैन ने मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है। सामान्य कारक को, विशिष्ट कारक को, समूह कारक को, असामान्य कारक को। असामान्य है नहीं, या तो 2 होंगे या फिर 3 होंगे। तो मानसिक ऊर्जा किसे कहा है? सामान्य कारक को कहा है, इसका मतलब जी फैक्टर को। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, स्पीयरमैन ने बुद्धि के जी कारक की विशेषता नहीं दी है। यह एक जन्मजात शक्ति है, परीक्षण प्रभावित नहीं करता है, पूर्व अनुभव प्रभावित करते हैं, मात्रा निश्चित होती है। आंसर प्लीज। तो जी कारक आपका जन्मजात है, बिल्कुल सही है। परीक्षण प्रभावित नहीं करता है, जन्मजात है इसलिए परीक्षण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है वो होगा। पूर्व अनुभव प्रभावित नहीं करते, पुराने करते हैं, मात्रा निश्चित होती है, ये भी तय। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। ये किसकी विशेषता? ये एस फैक्टर की है, जी फैक्टर की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, बुद्धि का अधिकतम विकास बालक की किस आयु में होता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, पूर्वाल्य, बाल्यावस्था। आया हुआ सवाल ही है ये, रेगुलर, कंफ्यूज मत होइए। किशोरावस्था 16 से 18 वर्ष में अधिकतम विकास हो जाता है बुद्धि का। और ये किसका मानना है? ये मानना है प्रिंटर का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, किसके अनुसार बुद्धि निर्णय देने की योग्यता है? टर्मन, स्टर्न, एबिंगहॉस, बिने। बुद्धि निर्णय देने की योग्यता है टर्मन, स्टर्न, एबिंगहॉस और बिने। बुद्धि निर्णय देने की योग्यता है बच्चा, ये परिभाषा किसकी है? ये है बिने की, राइट। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस जो स्पेशली रिलेटेड थे आपके बुद्धि चैप्टर से। उम्मीद है आज के सेशन में आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। तो ठीक है, ख्याल रखिएगा, सीखते रहिए हमारे साथ थिंक साइकोलॉजिकली पर। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। गुड नाइट, बाय बाय।